स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं पवनदूती का आगे का भाग। पवनदूती जो हमारी आधुनिक हिंदी कविता, उसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवनदूती, इनकी कुछ व्याख्या हमने पहले पढ़ी है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। उद्यानों में सुउपवन, वापिका में सरों में, फूलों वाले नवल तरों में, पत्र शोभी द्रुमों में, आते जाते न रम रहना, ओ न आसक्त होना, कुंजों में ओ कमल कुल में, वीथिका में वनों में। तो यहाँ पर जो राधिका है वो पवनदूती को हिदायत देती हुई क्या कह रही है कि उद्यानों में यानी बगीचों में, वापिका बावड़ी में, तरु पेड़, द्रुम यानी पेड़, आशक्त यानी आकर्षित होना। तो यहाँ राधा वो पवनदूती को हिदायत देते हुए क्या कह रही है कि हे पवन, जिस मार्ग से होकर तू मथुरा जाएगी, उस मार्ग में तुझे सुंदर सुंदर बगीचे भी, उपवन, बावड़ियाँ और सरों में यानी तालाब तुझे रास्ते में मिलेंगे। फूलों वाले नवल तरों में, पत्र शोभी द्रुमों में, और नए नए फूल उगे हुए पेड़, नए नए पत्तों से सुशोभित वृक्ष भी तुझे मिलेंगे। आते जाते न रम रहना, ओ न आसक्त होना, यानी तू उनकी सुंदरता से जरा भी प्रभावित नहीं होना और उनकी तरफ आकर्षित मत हो जाना। कुंजों में ओ कमल कुल में, वीथिका में वनों में, यानी तू सुंदर कुंजों में, कमल के फूलों के समूह में और सुंदर गलियों में और जंगल में कहीं अपना रास्ता मत भटक जाना। जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। उत्सुका होता है जिज्ञासु, न्यारी यानी विचित्र, मुग्ध होना यानी आकर्षित होना, चकित यानी आश्चर्य, आभा यानी चमक। तो यहाँ राधा है वो पवनदूती को हिदायत देते हुए क्या कह रही है कि हे पवन, जब चलते चलते तू मथुरा नगर में पहुँच जाए तो अपनी जिज्ञासा की वृत्ति को जगाकर क्या करना, वहाँ की नगरों की अद्भुत सुंदरता के तू दर्शन करना। वहाँ के जो महल हैं उनको देखकर उन पर तू मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित यानी तू आश्चर्यचकित रह जाएगी, लख के यानी देखकर, मेरू से मंदिरों को यानी सुमेर पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे मंदिर है उनको देखकर तू उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगी और आश्चर्यचकित हो जाएगी। उन मंदिरों के शिखरों पर तुझे क्या मिलेगा, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, यानी उन मंदिरों के शिखरों पर चमकदार जो तुझे घट मिलेंगे जिनमें अलग अलग प्रकार के द्रव्य भरे हुए होंगे। जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीड़ना मंदिरों के, ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना, प्रसादों में अटन करना घूमना प्रांगणों में, उत्सुकता हो सकल सुर से सदम को देख जाना। क्रीड़ना यानी खेलने, अनुपम जिनकी कोई उपमा न हो सके, अंक गोद के लिए कहा गया है, प्रांगण आंगन के लिए। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता से पवनदूती से ली गई है और इसके रचयिता हरिऔध जी। और यहाँ राधा है वो पवनदूती को क्या हिदायत देते हुए कह रही है कि हे पवन, मथुरा पहुँचने पर यदि तेरा मन करे तो तुम वहाँ के मंदिरों की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनसे क्रीड़ना करना, यानी खेल सकती है तुम। ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना, और ऊंचे ऊंचे जो उपमा विहीन झंडे अपनी गोद में लेकर तुम उसे उड़ा सकती हैं। और चाहे तो वहाँ के महल में भ्रमण करके उनके आंगन में तुम घूम सकती हैं। उद्युक्ता हो, उद्युक्ता यानी उत्सुकता के साथ, शकल सुर से सदम को देख लेना, यानी तू क्या करना, उत्सुकता समस्त सुरों से अपनी उत्सुकता को जगाकर सदम को भी तुम देख सकती हैं।
कुंजों वाली विपिन यमुना कुल आल्यों में, सदगंधों से सनित मुख को वास संबंध से आ। कोई भौरा विकल करता जो किसी बाल को हो, तो सद्भावों सहित उसको ताड़ना दे भगाना। कुंज उपवन के लिए कहा गया है, विपिन जंगल के लिए, सदगंध यानी सुगंध के लिए, सनित स्नान किए हुए, विकल यानी बेचैन, और सद्भाव यानी अच्छे भावों के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप वैसे ही प्रसंग लिखोगे। व्याख्या में आप लिखोगे कि जो राधा है वो पवन दूती को हिदायत देते हुए क्या कह रही है कि हे पवन, अगर मथुरा में यदि तुम देखो कि कोई भ्रमर जिसका मुख किसी उपवन, बगीचे, जंगल, यमुना के किनारे या किसी घर की सुगंध से सना हुआ हो, तो तू क्या करना, उस मुख सुगंध के प्रभाव से किसी बालक को परेशान कर रहा हो, तो तुम सद्भावना के साथ भ्रमर की जो हरकत है उसकी शरारत को क्या कर देना, बंद कर देना, और अपने वेग से उसे थोड़ा सा प्रताड़ित करके उसे वहाँ से भगा देना। तू पावेगी कुसुम गहने कांता साथ पहने, उद्यानों में वर नगर के सुंदरी मालिनों को, वे काया को सब प्रियतम के तुल्य ही लग्न होगी, जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। कुसुम फूलों के लिए कहा गया है, गहने आभूषण के लिए, कांता सुंदरता के लिए, सरस्वती रस से युक्त चाल के लिए। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे व्याख्या में कि राधा यहाँ पवन को क्या कह रही है कि मथुरा के बगीचों में तू पावेगी कुसुम गहने, फूलों से, फूल रूपी जो गहनों को बड़ी सुंदरता के साथ जो पहने हुए सुंदर मालिनी तुझे दिखाई देगी। उद्यानों में वर नगर की सुंदरी मालिनों को यानी सुंदर मालिनों को तू फूल रूपी गहने जो सुंदरता के साथ पहने हुए तुझे दिखाई देगी। वे कार्यों में सौ प्रियतम के तुल्य ही लग्न होगी, और वे अपने कार्यों में अपने पतियों के समान ही लगन पूर्वक संलग्न होगी। जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। यदि तुझे लगे कि श्रांता यानी वो थकी हुई हो, थका थका ऐसा महसूस करे, तो तुझे अपने रस से युक्त चाल से उनकी थकान को दूर करके उनके मन को मोह लेना। जो इच्छा हो सुरभि सुखदा ले तनाभूषणों से, आते जाते सरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। ए मर्मज्ञ रहित उससे सर्वथा किंतु होना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुम्बी ग्रहों के। व्योम चुम्बी यानी आकाश को चूमने वाले, प्रीतम यानी प्रियतम के लिए कहा गया है, सरुचि रुचि से सहित, मर्मज्ञ मर्म को जानने वाली। तो आप लिखोगे कि इन पंक्तियों में राधा क्या कह रही है कि यदि तेरी इच्छा हो तो तुम उन मालिनों के शरीर पर जो पड़े हुए फूलों रूपी जो आभूषण है से सुख प्रदान करने वाली सुगंधी को लेकर उद्यानों में जो आने जाने वाले उनके प्रियतम उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। ए मर्मज्ञ यानी हे मरम को समझने वाली पवन, रहित उससे सर्वथा किंतु होना, लेकिन क्या करना, तू प्रियतमों से स्वयं को बिल्कुल ही अलग रखना, और तू उनके प्रियजनों के निकट उसी प्रकार जाना जिस प्रकार आकाश को चूमने वाले ऊंचे घरों में जाया जा सकता है। विशेष में आप लिखोगे कि यहाँ पर सांसारिकता और व्यवहारिक जो ज्ञान है उसकी सराहना की गई है। भाषा कैसी सहज और सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा ले के कियत तरु के शब्दकारी फलों का, धीरे धीरे रुचि रव से मुग्ध हो बजाना। तो यहाँ राधा पवन को हिदायत देते हुए कह रही है कि जिस समय मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही हो, उस समय तू उनमें जाना, अपनी स्वर से युक्त मद गति से वहाँ बज रहे विभिन्न जो वाद्य यंत्र है उनके स्वर की मुग्धता को और भी ज़्यादा बढ़ा देना, और किरीट वृक्ष के शब्द करने वाले फल को लेकर धीरे धीरे रुचि उत्पन्न करने वाली जो ध्वनि है
उसके साथ मन ही मन मोहित होकर उसे बजाना। विशेष में लिखोगे कि पूजा पद्धति विषयक जो ज्ञान है उसके बारे में बताया गया है। भाषा सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और पुनरुक्ति मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही।